नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। अगर आप अपने घर के रूफटॉप पर सोलर लगाकर बिजली का खर्चा बचाना चाहते हैं तो इसमें एसबीआई आपकी मदद कर सकता है। एसबीआई का एक लोन जो कि स्पेशली सोलर रूफटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका नाम है एसबीआई सूर्य घर। इसी लोन के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस लोन की डिटेल्स जानने के लिए हम लोग चलते हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर। होम पेज पर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर बीच में लोन्स वाला जो सेक्शन है, इसमें बीच में कहीं जाकर आपको मिलेगा एसबीआई सूर्य घर लोन फॉर सोलर रूफटॉप। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एसबीआई सूर्य घर लोन के बारे में सारी डिटेल्स खुल चुकी हैं। अब सूर्य घर लोन के अंडर आपको दो तरह के लोन दिए जाते हैं। पहला तो वो है अगर आप एक 3 केवी का सेटअप लगवाना चाहते हैं, या फिर अगर आप 3 केवी से ज़्यादा या 10 केवी से कम का सेटअप लगाना चाहते हैं तो उस केस में एक दूसरे तरह का लोन ऑफर किया जाता है। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 केवी से कम वाला, दूसरा है 3 केवी से 10 केवी वाला। पर्पज वही है, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप। अब इन दोनों को हम लोग कंपैरेटिव रूप से स्टडी करने वाले हैं। पहले का पर्पज ये है कि जब हमें एक 3 केवी से छोटा सोलर रूफटॉप जो है ये इंस्टॉल करवाना है, दूसरा 3 केवी से 10 केवी का। लोन कितना ले सकते हैं? अगर आप 3 केवी से छोटा इंस्टॉल करवाने वाले हैं तो उस केस में मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और अगर यही रूफटॉप आप 3 केवी से बड़ा लगवाने वाले हैं तो उस केस में आप मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कुछ दूसरी कंडीशंस हैं, जैसे कि एज क्या रहने वाली है या दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके बारे में बात करें तो मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। 65 साल की उम्र तक आप ये लोन ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो लोन है 70 साल की एज तक आपका भरा जाना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र में ये लोन लेने वाला है तो उसको रीपेमेंट टेन्योर जो है मैक्सिमम 5 साल ही मिलने वाला है। सिर्फ इंडिविजुअल कैटेगरी में ही अप्लाई किया जा सकता है। ये संभव नहीं है कि कोई फर्म बना के या कोई कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सके इस लोन का प्रयोग करके। अब यहाँ पर सिबिल स्कोर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका सिबिल स्कोर 680 या उससे ज़्यादा है, आप सिर्फ उस केस में ही इस लोन को ले सकते हैं। या फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सिबिल स्कोर -1 चला जाता है। न्यू टू क्रेडिट इसको कहा जाता है। -1 का मतलब है कि पुराना उसका कोई लोन का रिकॉर्ड नहीं है। अगर किसी ने पहले कभी कोई लोन लिया ही नहीं है तो वहाँ उसको एनटीसी कैटेगरी में डाला जाता है। यहाँ पर सिबिल स्कोर -1 रहता है। तो अगर सिबिल स्कोर -1 है तो उस केस में भी आप ये वाला जो लोन है ये आप ले सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जिस छत पर आप ये सेटअप करवाने वाले हैं वो छत आपकी खुद की होनी चाहिए। आपके पास उसके राइट्स होने चाहिए। सिर्फ उस केस में ही आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है, जैसे कि 1 केवी का सेटअप लगाने के लिए कितना एरिया आपको चाहिए होगा। तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके पास सफिशिएंट रूफ एरिया होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप 3 केवी का एक सेटअप लगा रहे हैं और 3 केवी के लिए जितनी जगह चाहिए, जितनी रूफ चाहिए, उतनी आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप इस 3 केवी के सेटअप के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे और आपको लोन जो है वो नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपका जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो चाहिए होगा और एक सेविंग अकाउंट आपका होना ज़रूरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब आप इस लोन को लेंगे। हालांकि ये सेविंग अकाउंट जो है ये कोई बड़ा इशू नहीं है। एसबीआई में सेविंग अकाउंट आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं, हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। या आप चाहें तो उस समय जब आप लोन लेंगे तो ये सेविंग अकाउंट जो है ये ब्रांच से भी खोला जा सकता है। अब पैन कार्ड भी एक कंडीशन है। अगर हम लोन लेने वाले हैं 2 लाख से छोटा यानी कि 3 केवी से छोटा वाला, तो वहां पर हमें पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। और अगर 3 केवी से 10 केवी का सेटअप लगा रहे हैं तो उस केस में हमें पैन कार्ड हमारे पास होना मैंडेटरी है। हालांकि रेकमेंडेड यहाँ यही रहेगा कि आप पैन कार्ड पहले ही बनवा लें, क्योंकि हार्डली 20 से 25 मिनट में आपको पैन नंबर इशू हो जाता है। तो ये पैन कार्ड इशू करवाना भी कोई बड़ा इशू नहीं है। मार्जिन की बात करें तो मिनिमम 10% मार्जिन रहता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का। 3 केवी के केस में, 3 केवी से 10 केवी के केस में 20% मार्जिन रहता है। अब ये मार्जिन कैसे काम करता है? सपोज आपका जो प्रोजेक्ट है वो 1 लाख रुपए का है, तो यहाँ पर 10% यानी कि 1 लाख में से 10,000 रुपए आपको देने होते हैं। और यहाँ पर 20% का मतलब ये है कि अगर 1 लाख का प्रोजेक्ट है तो उस केस में 1 लाख में से 20,000 आप देंगे और बचा हुआ 80,000 जो है बैंक आपको लोन के रूप में दे देगा। इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है? वर्तमान में अगर 3 केवी से छोटा सेटअप लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। 3 केवी से बड़ा सेटअप लगाते हैं तो दो कैटेगरीज हैं। अगर आपने एसबीआई से होम लोन ले रखा है तो उस केस में 9.15% इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। और अगर आप
होम लोन के कस्टमर नहीं है एसबीआई के, तो उस केस में 1% ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट, वो रहने वाला है 10.15%। टेन्योर जो है मैक्सिमम इस लोन को 120 महीनों में भरा जा सकता है। यहाँ पर आपको मोराटोरियम भी दिया जाता है 6 महीने का, यानी कि लोन की पेमेंट करने के बाद उसको इंस्टॉलेशन करवाने के लिए सेटअप को 6 महीने का समय दिया जाता है। ये जो मैक्सिमम 120 दिन है उसमें 6 महीने का मोराटोरियम भी इंक्लूडेड है, तो ये लोन आपको 10 साल में मैक्सिमम भरना होता है। यहाँ पर कोई मिनिमम टेन्योर नहीं है, आप चाहें तो लोन लेकर अगले महीने भी अगर आप पैसा सरप्लस आपके पास आता है तो आप इस लोन को बंद करवा सकते हैं। यहाँ पर जो लोन आप लेंगे वहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको चार्ज नहीं की जाती है, कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी आपको नहीं लगाई जाती है अगर आप समय से पहले लोन को बंद करवा देते हैं। सिक्योरिटी क्या रहेगी, ये जो सोलर रूफटॉप लगाएंगे उस पर बैंक का हाइपोथिकेशन रहेगा, यानी कि एक तरह से ये बैंक की संपत्ति मानी जाएगी। प्रोसेसिंग फ़ीस जैसा कि हमने बात की, कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर नहीं लगाई जाती है, प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर ज़ीरो रहने वाली है। अब ये जो प्रोजेक्ट आप लगाने वाले हैं यहाँ पर आपको सब्सिडी भी दी जाती है। अगर आप 1 केवी का सेटअप लगाते हैं तो 30,000 रुपये सब्सिडी आपको आएगी, 2 केवी का सेटअप लगाते हैं तो 60,000 रुपये सब्सिडी आएगी, 3 केवी का सेटअप लगाने पर 78,000 रुपये सब्सिडी आने वाली है। अब इसको क्लेम कैसे करना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है suryaghar.gov.in, यहाँ से आप इसको क्लेम करेंगे और वहाँ पर आपको अपना लोन अकाउंट नंबर देना होगा जिसमें कि ये सब्सिडी आने वाली है। अब ये 3 केवी तक के सेटअप के लिए तो मैक्सिमम 78,000 रुपये सब्सिडी दी जा सकती है। 3 केवी से ज़्यादा का और 10 केवी तक का अगर आप सेटअप लगाते हैं तो उस केस में भी सब्सिडी जो है वो मैक्सिमम 78,000 रुपये ही आने वाली है। तो मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो 78,000 ही आएगी, चाहे आप स्कीम 1 में इन्वेस्ट करें या स्कीम 2 में इन्वेस्ट करके, चाहे आप स्कीम 1 के अकॉर्डिंग लोन लें या 2 के अकॉर्डिंग लोन लें। अब इनकम का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है कि किन केसेस में आप लोन ले सकते हैं, तो 3 केवी से छोटा सेटअप लगाते हैं तो कोई भी एनुअल इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। अब एनुअल इनकम का क्राइटेरिया नहीं है तो बैंक आपकी इनकम को वेरीफाई भी नहीं करेगा, आपसे इनकम का कोई एविडेंस नहीं मांगेगा। 3 केवी से बड़ा सेटअप अगर आप लगाते हैं तो उस केस में मिनिमम जो है आपकी 1 साल की इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और ये इनकम को वेरीफाई करने के लिए आप बैंक को फॉर्म 16 दे सकते हैं, अपनी ITR दे सकते हैं, या फिर आप अपनी सैलरी स्लिप्स दे सकते हैं लास्ट 6 महीनों की। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। 3 केवी तक के सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आना है। पैन कार्ड भी हालांकि यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आपको लेकर जानी है। 3 केवी से 10 केवी का अगर आप सेटअप लगाते हैं तो KYC डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, 2 साल की ITR लेके जानी है, या फिर 2 साल का फॉर्म 16 भी आप ले जा सकते हैं। अपनी सैलरी स्टेटमेंट लेकर जानी है पिछले 6 महीनों की, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लेकर जानी है, पैन कार्ड आपको यहाँ पर लेकर जाना मैंडेटरी है। मोराटोरियम जैसे कि हमने पहले बात की, आप लोन लेने के 6 महीने तक इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। लोन लेने के 6 महीने तक आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट इसकी भरने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब इस लोन को पेमेंट कैसे किया जाएगा, डिसबर्समेंट कैसे की जाएगी, तो जो वेंडर आपके यहाँ पर ये सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करके जाएगा, पेमेंट डायरेक्टली उसी वेंडर को जाएगी या कॉन्ट्रैक्टर को जाएगी। आपका जो 10% मार्जिन है या 20% मार्जिन है वो बैंक आपसे ले लेगा, आपके सेविंग अकाउंट से वो ले लेगा। वो 10% मार्जिन को ऐड करेगा, अपनी लोन अमाउंट को ऐड करेगा, और दोनों का एक बैंकर चेक बनाकर या फिर नेफ्ट या RTGS के माध्यम से या बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से जो वो वेंडर है जो आपकी इंस्टॉलेशन करेगा उसको डायरेक्ट पेमेंट कर दी जाएगी। कुछ दूसरी कंडीशंस हैं वो आपको समझनी ज़रूरी है। जब आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको https://pmsuryaghar.gov.in यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से ही आएगी, अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो सब्सिडी आपको नहीं आ पाएगी। ये रजिस्ट्रेशन जब आपका सक्सेसफुल हो गया उसके बाद आपको लोन अप्लाई करना है। लोन अप्लाई होगा www.jansamarth.in। अब यहाँ पर जो भी सेटअप आपका लगाया जाएगा, अब बैंक ये इंश्योर करेगा कि अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो उसका इंश्योरेंस वो करवा के रखे, ताकि किसी एक्सीडेंट के केस में वो जो आपका सोलर पैनल वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएं। तो ये जो इंश्योरेंस है, अगर 1 केवी से 3 केवी तक का सेटअप करवाते हैं तो उस केस में ये इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3 केवी से अगर बड़ा हो जाता है तो उस केस में बैंक जो है इस पूरे सेटअप का इंश्योरेंस भी करवाने वाला है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस SBI सूर्य घर लोन के बारे में। अगर आप अपने घर में सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
यहाँ पर लोन मिलने के साथ साथ आपको सब्सिडी का भी प्रोविजन दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके दूसरे साथियों तक भी पहुंच सके। अभी के लिए दिस इज पवनदीप सिंह साइनिंग ऑफ।